मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना यहाँ पे नेसेसरी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दूसरे यूनिट के साथ उसको कंपेयर ही नहीं कर रहे। तो 90 का 90 रहने दो, 108 को 108 रहने दो, कितना होगा 90 स्क्वायर 8100, 108 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो क्या आएगा फिर, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ u का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 8100, v का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 108 का स्क्वायर बोलो, 108 इंटू 108 11,664 डिवाइडेड बाई 2 है। अब इस स्क्वायर रूट में इनको ऐड करेंगे तो 4 6 7 9 1 डिवाइड बाई 2 करो डिवीजन 98 रूट ऑफ 9882। अब इसका चाहिए रूट, तो हम इसको 98.82 इंटू 10 की पावर प्लस 2 लिख देंगे। अब 98 है, अगर 100 होता तो हम 10 बोलते, लेकिन 98 है मतलब 10 से थोड़ा सा छोटा होगा, 9.8 9.9 इंटू प्लस 2 बाहर आके 10, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 98 किलोमीटर पर आवर। ओके, मिड पॉइंट पूछा गया तो हर बार यही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट। अभी सेम टाइप की कंडीशन है, आपको बोला जाता है कि बॉडी इज मूविंग ऑन ए रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट डाउन, इफ a body is moving on a road with uniform acceleration alpha, with uniform acceleration alpha to reach at maximum velocity, then retards रिटार्ड हो रही है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्ड्स विथ रिटार्डेशन बीटा टू कम एट रेस्ट। कंडीशन समझ में आ गई? स्टार्ट हो गई गाड़ी, अल्फा इतनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, उसके बाद में रिटार्डेशन शुरू हुआ और रिटार्ड होके वो रेस्ट में आ रही विथ रिटार्डेशन बीटा, एंड इफ टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज टी, स्टार्ट से बोलूं फिर से, रिटार्डेशन बीटा टू कम एट रेस्ट, देन इफ टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज टी, टोटल जर्नी का टाइम अगर टी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी विल बी, अरे कस काय माहित तुला? मॉड्यूलमध्ये बघून सांगते का? गुड, व्हेरी गुड. असं एक्झाममध्ये मॉड्यूल नसेल ना पण बेटा समोर. मग तुला काय वाटतं मी स्वतः PhD करतो, नवीन काहीतरी शोध लावतो आणि ते शिकवतो का तुम्हाला? असं काही नाही बेटा, मी फक्त NCERT जे आहे आणि ते सोडून मॉड्यूलमध्ये जे काही एक्स्ट्रा ॲप्लिकेशन आहे तेच शिकवतो. NCERT पाठ करून घेतली, लेक्चर करायची गरज नाही, असं बायोसाठी. ठीक आहे, तसंच मॉड्यूल पाठ करून घेतले फिजिक्सचे, परत लेक्चर करायची गरज नाही. चालेल. क्वेश्चन पेपर पण मॉड्यूलमधलेच असतात, मी सांगितले तुम्हाला, तरी पण मार्क्स आपल्याला किती येत आहेत बेटा? -4 -3. चला नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ए से लेके बी, बी से लेके सी, इस पाथ के ऊपर बॉडी ट्रैवल कर रही है और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी. तो कंडीशन क्या होगा, देखो यहाँ से ए से लेके बी तक ये गाड़ी बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई थी और एज्यूम करते हैं कि उसने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की थी, दैट विल बी वी. अब कंडीशन क्या है, देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन टाइम फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी की है, तो कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन आएगा? इंफॉर्मेशन किसके अबाउट है? एक्सेलरेशन टाइम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. फर्स्ट वन v इक्वल टू यू प्लस AT, लेकिन टाइम हमें टोटल दिया है, ये आधा टाइम कितना है या फिर ये मिड पॉइंट है ये हमें मालूम नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे टाइम लग रहा है T1 B तक आने के लिए एंड ये टाइम T2 है C तक जाने के लिए. तो अगर सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस AT, होता क्या है देखो, v का मतलब v है, u का मतलब 0 है, a को यहाँ पे अल्फा बोला है, इनटू टाइम को T1 बोला है, तो T1 कितना आ गया? v
v बाय अल्फा। सेम वे यहाँ पे अगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे अगर ये रेस्ट में आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी। u कौन है? b से इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन b से c तक जब बॉडी जा रही है तो u को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? v से। यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है, तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू v। अगर ये रिटार्डेशन है तो ये माइनस होता है। कितना दिया है रिटार्डेशन? माइनस ऑफ बीटा इंटू टी, लेकिन ये टाइम t2 होगा तो t2 का मतलब कितना हो गया? एक मिनट, t2 इक्वल्स टू कितना आ गया? v अपॉन बीटा। t1 एंड t2 क्लियर हो गए। और हमें क्वेश्चन में बोला गया था टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कितना है? t है। इन दैट केस t1 प्लस t2 बनेगा t। नाउ टू पुट द वैल्यूज ऑफ t1 t2 यू विल गेट द आंसर। बरोबर आहे तुझं, बट बीटा मायनस असतो ना रिटार्डेशन इथे, नहीं कळालं। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसलिए ये माइनस लिया है। काय केवी ना, केवी शाळा। देखो क्या होगा? 0 इक्वल्स टू v, नहीं v ने, हाँ v माइनस बीटा इंटू t2। क्लियर आहे चैताली? आता हा मायनस बीटा इंटू t2 इकडे आलं की प्लस, मग आज 0 नाही लिहिला तरी चालतो। बीटा इंटू t2 इक्वल्स टू v, कळालं? आता बीटा तिकडे डिव्हिजनला जाईल, मग मायनस येईल का प्लस? निकिता नाही कळालं अजून? तू पण केवीला होती का? t1 t2 आ गए, उनकी वैल्यू पुट करो। चलो कुणाल बघू नको, सोडो। नहीं देखो क्या होगा? v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा इक्वल्स टू t। सिर्फ t1 t2 की वैल्यू पुट कर दी। अब v दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? v इन ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू t। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू t। हे कळालं? हमें कैलकुलेट करना था v को, तो ये डिनोमिनेटर उधर जाके न्यूमरेटर बनेगा, v बनेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये हो गई मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। अगर ये कंडीशन दी है तो हो गया। अभी सिमिलर कंडीशन देते हैं और आपको बोला जाता है कि इफ, ये हो गया लिख के पहले, इफ सेम क्वेश्चन है, बाकी स्टेटमेंट रिपीटेशन है तो उसको लिखना नहीं है, बस उसमें पार्ट भी कर दो। इफ बॉडी कवर्स अ टोटल डिस्टेंस s, टाइम को छोड़ के डिस्टेंस दे दिया। देखो यहाँ पे b का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, खड़ा लो ना, b का मतलब कोई भी एक रैंडम पॉइंट है जहाँ तक बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। मिड पॉइंट होता तो वो पहली वाली कंडीशन, ठीक है। अभी क्या बोला है कि टाइम की जगह पे बोला है इफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज यस, देन मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय इट विल बी। देखो टाइम दिया होता तो अपन क्या करते हैं? अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब टाइम नहीं दिया, डिस्टेंस दिया, क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस रिपीट होगी, बस हम t1 एंड t2 की जगह पे किसको कैलकुलेट करेंगे? s1 एंड s2 को, एंड एट द एंड s1 प्लस s2 इक्वल टू यस बोल देंगे। करता है सॉल्व? मग चलो ट्राई करो, मैं भी बोर्ड पे करता हूँ साइमल्टेनियसली, नहीं आए तो हो बाकी सगळं सेम आहे, फक्त टाइमच्या ऐवजी डिस्टेंस दिलं तो इससे काइनेमेटिकल इक्वेशन चेंज होगा या सेम होगा? चेंज होगा। वेरी गुड। कौन सा लेना पड़ेगा फिर से? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे देखो v का मतलब v है, u 0 है, प्लस 2 इंटू ए कौन है? अल्फा, ये s1 लेना पड़ेगा, अभी ये s2 लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2 इंटू अल्फा इंटू s1, यानी यहाँ पे s1 की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। सेम अगर यहाँ पे रिपीट करेंगे तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू बनेगा यू स्क्वायर, नहीं वी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू बीटा इंटू s2, यानी s2 आ गया वी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ बीटा। ये दोनों क्लियर है कि सबको? देखो s1 एंड s2
सिंपल. चैताली काय झालं परत, हे माइनस होतं की नाही, इकडे येऊन ते प्लस झालं. ठीक है. अभी देखो दोनों इक्वेशन आ गए, S1 भी है S2 भी है. तो हमें बोला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यस है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, S1 प्लस S2 इक्वल टू S करना पड़ेगा. अब इन दोनों के एडिशन करेंगे तो वी स्क्वायर फिर से कॉमन, क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाई 2 कॉमन, अगेन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू कौन है, S. सिमिलर एडजस्टमेंट फिर से क्या करना पड़ेगा, इनकी एडिशन होगी तो ये वी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यस. हमें v चाहिए बट डेटा अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस दिया जाता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके ये वी स्क्वायर बनेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस. देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे टाइम दिया जाता तो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट दिया तो वी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस. मतलब एट द एंड क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. स्क्वायर रूट लेके ये वेलोसिटी हमें मिलेगी 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस स्क्वायर रूट में. दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन. पाठच करून घ्यायचं डायरेक्ट, बरोबर. नेक्स्ट, इफ, फिर से सेम क्वेश्चन है, बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ एक्सेलरेशन अल्फा, accelerates uniformly with an acceleration alpha, then retards with retardation beta. If body accelerates uniformly with an acceleration alpha and retards uniformly with retardation beta, then distance covered by the body will be, कितना होता है, distance covered by the body will be, ठीक है. तो क्या होगा, देखो कोई नई कंडीशन यहाँ पे नहीं लेनी हमें. हमने यहाँ पे v इक्वल्स टू देखा था, क्या आता है, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा. यहाँ पे टाइम है. उसके बाद में वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यहाँ पे देखा है हमने कितना है, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू यस है. तो अगर ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें s के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा. v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा. क्या होगा इसका स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कौन है, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू यस. क्या किया, बस ये v स्क्वायर था, v की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर किया. ठीक है. तो यहाँ पे एक अल्फा एक बीटा एक अल्फा प्लस बीटा कैंसल, जो बचा दैट विल बी द आंसर. बोलो s इक्वल्स टू कितना है, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन दिस केस. नेक्स्ट, स्टार मार्क करके लिखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर कोई कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन करना है. स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब v इक्वल टू 0, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस असतं का. स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होगा कार को स्टॉप होने के लिए, मतलब रुकने के लिए लगने वाला टाइम. तो कंडीशन क्या है, देखो
की कार अगर पहिले मोशन में आहे तभी वो रेस्ट में आ सकती है. असं होईल का पहिले रेस्टला होती तरी पण रेस्टला आली. ठीक है, इसका मतलब पहले मोशन में मतलब u है, रेस्ट में आ रही है मतलब v है, एंड डिस्टेंस की बात चल रही है मतलब s है. तो v u s तीनों भी किस काइनेमेटिकल इक्वेशन में होते हैं? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू बनेगा u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as. कार रेस्ट में आ रही मतलब v बनेगा 0, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर. रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम हो रही है ना, इसका मतलब ये माइनस होगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ as, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए. बट क्या होता है? टू कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन जो भी है वो कांस्टेंट ही होता है. जैसे कि कोई कार है, वो ब्रेक्स अप्लाई कर रही है, उसके बाद में कार को रुकने के लिए जो भी रिटार्डेशन अप्लाई होगा उस कार के लिए हमेशा से कांस्टेंट ही होगा. यानी 2a अगर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि s जो है प्रोपोर्शनल होगा u स्क्वायर से. ठीक है, यानी कि क्या है, देखो कि आपको बोला गया है कि पहले एक कार है, ट्रैवल कर रही थी विथ 40 किलोमीटर पर आवर, और उसको रेस्ट में आने के लिए 20 मीटर इतना डिस्टेंस लगता है. लगेच थांबत नाही ना, थोड़ा वेळ लागतो. तो सेम कार अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही थी तो उसको रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? यहां से सॉल्व करना है. S1 दिया है, S2 कैलकुलेट करना है, U1 दिया है, U2 दिया है. काही पण घे, रेशो आहे ना, कॅन्सल होतो. एटी. ठीक है, कैसे है? देखो यहाँ पे s प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, इसका मतलब S2 अपॉन S1 इक्वल्स टू U2 अपॉन U1 का स्क्वायर होगा. U2 कितनी है? 80. U1 कितनी है? 40. 80 अपॉन 40 2 का स्क्वायर. तो ये S2 इक्वल टू बनेगा 4 इंटू S1. S1 कितना है? 20. तो कितना आ गया? 80 मीटर. खड़ा लो. एंड यहाँ पे अगर आपको बोला जाता है कि इनिशियली ट्रैवल कर रही विथ 45 किलोमीटर पर आवर, बाद में स्पीड हो गई उसकी 180 किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस था 10 मीटर, तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? हे 45 आहेत आणि हे 180 आहेत. वन 160. सेम इक्वेशन S2 अपॉन S1 इक्वल टू U2 बाई U1 करना है. ये 180 बाई 45 मतलब 4 आता है, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 160. हो गया. आया सबका आंसर? ये सॉल्व करना है बोर्ड पे, आया ना. अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड ही एक टर्म आती है, दैट इज नथिंग बट रिएक्शन टाइम. अभी रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है? रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम मतलब क्या होगा? देखो, जैसे कि कार रोड से ट्रैवल कर रही है और वो इनिशियली ट्रैवल कर रही है विथ 60 है या फिर 90 है या फिर 100 किलोमीटर पर आवर, एंड ड्राइवर सडनली ऑब्जर्व करता है कि रोड कोई तो क्रॉस कर रहा है, वो गिर गया है या फिर कोई हैंडीकैप है या फिर छोटा बच्चा है जो हट नहीं सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कार को रोकना पड़ेगा. तो ये देखने के बाद वो सोचेगा, फिर ब्रेन एक्शन लेगा कि कार को रोकना है. कार को कैसे रोका जाता है? फिर ब्रेन ऑर्डर करेगा कि क्या करना पड़ेगा? ब्रेक्स. कौन दबाएगा ब्रेक्स? ईयर तो नहीं दबाएगा, कौन दबाएगा? फिर वो डिसीजन होगा राइट या फिर लेफ्ट, लेग, कौन अप्लाई करेगा ब्रेक. फिर एक्शन डिसाइड होने के बाद ऑर्डर जाएगी कहाँ से? पिट्युटरी ग्लँड, न्यूरॉन सिस्टीम. काय असतं बायोमध्ये? नेफ्रॉन सिस्टीम. काय कशातून जातं आहे? न्यूरॉन ना, न्यूरॉन सिस्टीम असते का? हे काहीतरी असतं. सेन्सरी ऑर्गन कुठून आणले तू मध्ये? सेन्सरी ऑर्गन कुठून आणले? हां, मग ठीक आहे. मला काही माहीत नाही बरं का बायोचं. तुमच्या कन्सेप्ट ज्या आहेत बायोच्या
त्या परत चेंज करू नका, नाहीतर मी बोललो म्हणून खरं असेल. मला बाहेरच मी सांगितले दोनच गोष्टी माहिती आहेत, एक ब्लड इज रेड, दुसरं पिट्युटरी ग्लँड डोक्यात असते. ठीक आहे, त्याच्यातून आपल्याला काही माहीत नाही. पिट्युटरी ग्लँड डोक्यात नसते का? तुझी कुठे आहे मग? तुझी डोक्याची खाली आली का? तिथंच चूक झाली बेटा. ठीक है, चलो. तो इस तरह से ये देखने के बाद एक्चुअल ब्रेक्स अप्लाई करने के बिटवीन जो भी टाइम जाता है उसी को रिएक्शन टाइम बोला जाता है. ठीक है ना? तो अब होगा क्या, देखो ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, उसके बाद क्या होगा, कार रुक जाएगी. इंस्टेंट रुकेगी क्या? कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी. लेकिन होता क्या है कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस कवर होगा वो अलग होता है. एंड ये रिएक्शन टाइम में क्या होगा, कार रुक जाएगी या फिर डिस्टेंस कवर करेगी, क्या होगा. देखा है कि छोटा बच्चा रोड पे आ गया, अभी कार रोकनी है और उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई कर दिए. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए 0.4 टू 0.6 सेकंड होता है. थोडे और मंदबुद्धी आहे तो 0.8 तक चलता है ना. 0.8च्या बियॉन्ड असेल तर त्याला गाडी चालवायचं लायसन देत नाहीत. कळालं ना. तो ऐसे क्यों, कळलं तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये. ठीक आहे, चलो राईट डाऊन. इफ अ कार इनिशियली ट्रॅव्हलिंग ऑन ए रोड, आणि एखादा जर 1 सेकंदवर असेल तर त्याने ड्रायव्हिंग करायचीच नाही. कळालं ना, रिॲक्शन टाईम. इफ अ कार ट्रॅव्हलिंग ऑन ए रोड विथ इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. कितनी इनिशियल वेलोसिटी, 90 किलोमीटर पर आवर. देन a small kid comes on road. Small kid, kid बाळ. Small kid comes on road in front of car. 40 meter away. 40 meter away. Then driver applies the brake and imparts a retardation of 4 meter per second square. चांगली ब्रेकिंग सिस्टम है, तो उसने ब्रेक्स अप्लाई किए और रिटार्डेशन अप्लाई किया. कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन इफ रिएक्शन टाइम फॉर द ड्राइवर इज 0.4 सेकंड. विल द किड सर्वाइव. आपल्याला सर्वाइव करायचंच त्याला, नंतर आपण व्हॅल्यू चेंज करू पाहिजे तर. बट एकदा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसको देखो. क्वेश्चन को इमेजिन करो, पहले सॉल्व करायची गड़बड़ नहीं है, पहले क्वेश्चन समझ लो होता क्या है. मुझे ये बोलो कि ये रिएक्शन टाइम का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कैसे करेंगे. क्या होगा रिएक्शन टाइम में, क्या होगा, मतलब देखा है कि छोटा बच्चा रोड पे आ गया, ब्रेक्स अप्लाई करने, लेकिन अप्लाई करने के लिए टाइम जो लग रहा है वो रिएक्शन टाइम है. तो उस वक्त तक क्या होगा, मतलब आपको बोला गया है कि जब ड्राइवर ने देखा छोटा बच्चा रोड पे आ गया, तब वो बच्चा कार से 40 मीटर अवे, तो उसके पास 0.4 सेकंड लग गए उसको ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए. तो ये 0.4 सेकंड में क्या होगा, वेरी गुड, कार क्या करेगी, डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. कौन से, रिटार्डेशन से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. हे कळालं, क्वेश्चनचा आंसर आला. ठीक है, कार की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बनती है 25 मीटर पर सेकंड. यानी कि गिवन रिएक्शन टाइम में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा S1, ये बनेगा UT, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, स्पीड इंटू टाइम. तो कितना होगा, 2.5 इंटू 0.4 मतलब 10 मीटर. याच्यामुळे सांगितलंय की 0.8चा 1 जर झाला तर 25 मीटर कळता कळताच ट्रॅव्हल होईल. 25 मीटर कळतं का किती असतं, ऋतुजाला माहिती 25 मीटर किती असतं, त्याविषयी पडली ना तू गाडीवरून. ठीक आहे ना, 5 मीटर होतं का पडली तिथं. ठीक है, 25 मीटर आवी होती ना ती गाड़ी, तू ठोकायला येत होती. ठीक है, चलो S1 कितना है, 10 मीटर. कहाँ पे हो गया, मतलब क्यों हो गया S1 10 मीटर ट्रैवल, उसने ब्रेक्स ही नहीं अप्लाई किए. कळालं ना. ये अगर रिएक्शन टाइम उसका 0.2 सेकंड होता तो 5 मीटर लगते रिटार्डेशन शुरू होने के लिए. रिएक्शन टाइम अगर 0.1 सेकंड होता तो सिर्फ 2.5 मीटर लगते रिटार्डेशन शुरू होने के लिए. लेकिन इसका 0.4 सेकंड है, इसने 10 मीटर कार ट्रैवल करने तक ब्रेक्स ही अप्लाई नहीं किए. ये होता है रिएक्शन टाइम. ठीक है, तो S1 10 मीटर के बाद कार नहीं रुकेगी,
उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसके बाद रिटार्डेशन आ रहा है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बाय यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। रुकने वाली कार मतलब 0, u कितनी है 25 का स्क्वायर 625 प्लस a कितना है 4 इंटू 2 8 माइनस यस यानी s कितना आ रहा है 625 अपॉन 8। एक मिनट, हाँ एक्सेलरेशन कार अजून भारी आपली, एक्सेलरेशन आपको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, 4 नहीं था, बच्चे को बचाना है, सर्वाइव करना है इसलिए, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन 4 है तो ये कितना आएगा, सॉरी 20 है तो ये आएगा -40, यानी s बनेगा 625 अपॉन 40। करो डिवीजन, 15.65 मीटर, हाँ ॲक्सेलरेशन 20 घेतलं कारण 4 मध्ये अवघड झालं असतं, ठीक है। तो S2 कितना हो गया 15.65 मीटर, यानी कि कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अप्रॉक्सीमेटली 25.65 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कळालं ना, और इतना डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन टाइम। क्लियर है, चलो वन मोर। कार इनिशियली ट्रैवलिंग ऑन ए रोड विथ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। वही तो रिएक्शन टाइम होता है ना, कळलं, पण ब्रेक्स अप्लाई करायला वेळ लागला, तब तक कार जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। आता इथं 0.4 सेकंड था, 40 मीटर पे हमारी कार 25 पे रुक गई, मतलब किड विल सर्वाइव। कळालं ना। अगर ये रिएक्शन टाइम 1 मीटर होता तो क्या होता, 1 सेकंड होता तो क्या होता, एखाद्या मंदबुद्धीला जर दिलीच असती गाडी चालवायला काय झालं असतं, ये S1 25 बनता, ये 15.65 बनता, कळतं ना। चलो नेक्स्ट, इफ अ कार ट्रैवलिंग ऑन ए रोड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ड्राइवर सडनली ऑब्जर्व्स क्या ऑब्जर्व करेंगे, किड तो नहीं, ठीक है। ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड एज पर्सन स्टक ऑन रोड, हे चालू शकतं है की नाही, जायच्याच मार्गावर आहे। अँड ओल्ड एज पर्सन स्टक ऑन रोड, चिकटलाय रोडला, अडकलाय रोडवर, ठीक आहे। 60 मीटर अवे, 60 मीटर अवे, if reaction time of the driver is 0.5 second, reaction time of the driver is 0.5 second, and retardation imparted by brakes of the car, retardation imparted by brakes of the car is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Will an old age person travel to heaven, हाँ सर्वाइव नहीं, will an old age person travel to heaven, जाऊ द्या, ठीक आहे, विल सर्वाइवच करा, विल सर्वाइव लिहिलं, सोडवा। 30 मीटर, रिटार्डेशन कितना है 5 है ना, मग थांबते का 30 मीटरवर, जिंदा रहेगी। बर देखो क्या होगा, फिर से रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 मीटर पर सेकंड, तो रिएक्शन टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 7.5 मीटर। एंड कार रुकने से पहले वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, मतलब S2 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, 15 का स्क्वायर 2 to 5, a कितना है 5 इंटू 2 मतलब
10, तो ये आ गया 22.5, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है S1 प्लस S2 इट विल बी 30 मीटर, और वो कहाँ पे था पर्सन 60 मीटर, म्हणजे लय दिवस जिवंत राहतो. ठीक आहे. चलो सेम क्वेश्चन में अगर आपको बोला होता कि कार ट्रॅव्हल हो रही विथ 90 किलोमीटर पर आवर तो क्या होता. म्हणजे स्पीड लिमिट कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचे फायदे कळत आहे तुम्हाला इथून. ठीक आहे. अगर स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है तो क्या होगा, कैलकुलेट द कर. मरता मरता वाचेल तो, है कि नहीं. देखो S1 चेंज होगा या सेम रहेगा, चेंज होगा. कितना आएगा, अब करना पड़ेगा 25 इंटू 0.5, कितना आता है फिर S1 12.5 मीटर, एंड S2 कितना आएगा u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a, u 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 10, तो कितना आ रहा है 62.5 मीटर. ये तो S2 ही आ रहा है. कस काय वाचणार आहे तुमचा माणूस. नेक्स्ट, उसके बाद हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने बॉडी अगर डाउनवर्ड मूव हो रही है या फिर अपवर्ड मूव हो रही है तो क्या होता है, हाइट कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है, या फिर पहले बॉडी को ड्रॉप कर दिया दूसरे बॉडी को फेंक के मार रहे हैं तो वहाँ पे कितना टाइम लगता है उनको एक दूसरे को कोलाइड होने के लिए. इस टाइप के क्वेश्चंस लिए थे, लिया था क्या, एक घ्या बरं मग लक्षात येईल तुमच्या. इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉवर ऑफ हाइट 120 मीटर, नहीं सोडन पर देख. इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉवर ऑफ हाइट 120 मीटर आफ्टर 4 सेकंड, another body of after 4 second another body of double mass is thrown with initial velocity of 50 meter per second to hit first body, then calculate when and where they will collide from the ground. देखो लास्ट जो हमने सॉल्व किए थे वहाँ पे मासेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था. यहाँ पे सेकंड बॉडी का मास क्या दिया है, डबल दिया है. बॉडी का मास डबल हो गया मतलब बॉडी जो एक्सेलरेट होगी उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डबल नहीं होगा. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. ते फक्त कन्फ्यूज करायला दिले, कळालं ना. मास किती असेल काही फरक पडत नाही. करो सॉल्व. पहले एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया तो एज्यूम करते हैं, ज्यांना येते ते सोडवा बाकीचे. इस टावर से हम उसको ड्रॉप कर रहे थे और पहले बॉडी को ड्रॉप करने के बाद टी इतने टाइम के बाद दोनों कोलाइड हो रहे हैं. तो जो फर्स्ट बॉडी है उसको नीचे जाने के लिए कितना टाइम मिल रहा है, टी इतना टाइम. लेकिन सेकंड बॉडी 4 सेकंड लेटर बाद में हम थ्रो कर रहे हैं तो सेकंड बॉडी को कितना टाइम मिल रहा है, t-4 मिल रहा है. ठीक है, इसको t मिल रहा है तो t इतने टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा फर्स्ट बॉडी का. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वर्टिकल मोशन है तो h बनेगा हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर. एट द सेम टाइम सेकंड बॉडी को कितना मिलेगा, उसकी हाइट तो सेम ही होनी चाहिए. दोनों अगर सेम हाइट पे सेम टाइम पे तभी कोलाइड होंगे. तो बस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी दी है u लेना पड़ेगा एंड t विल बी रिप्लेस्ड बाय t-4. तो ये बनेगा t-4 प्लस 1/2 इंटू g इंटू t-4 का स्क्वायर. अब दोनों की h अगर सेम है तो एक साइड सेम है, दोनों साइड इक्वेट करो, यू विल गेट आंसर. क्या होगा, हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू यू कितनी है 50, यू 50 दिया था ना. तो एक काम करो g/2 ये 5 बन जाता है, 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 50t माइनस 200 प्लस g/2 मतलब ये 5 ब्रैकेट में क्या होगा t स्क्वायर माइनस 16t नहीं माइनस 8t प्लस 16. अब ये बनेगा 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 50t माइनस 200 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 40t
प्लस 80, तो यहाँ पे 5t² ऑलवेज कैंसिल होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे 0, 50t माइनस 40t 10t माइनस 200 प्लस 80 सोमेश माइनस 200 प्लस 20 सॉरी माइनस 200 प्लस 80 थांबा सोमेश थांबा थांबा खूप अवघड कॅल्क्युलेशन चालू आहे -182 चुकून घरच्यांनी तुला किराणा दुकान टाकून दिलं हां 80 रुपयाचे 2 किलो साखर दिली तू समोर 200 रुपीज दिले तर किती परत दिशील बेटा 182 परत दिशील का वैष्णवी फोन करशील कितना होगा वैष्णवी प्लस 80 माइनस 200 120 त्याला घरी गेल्यानंतर एक्सप्लेन करा नाही तर मी सांगतो आज सोमेश तुला येत नाही बेटा हे मग कितना आएगा ये -12 तो ये -12 इधर आएगा तो t बनेगा 12 सेकंड। बट ये 12 सेकंड कौन से फर्स्ट बॉडी के या सेकंड बॉडी के फर्स्ट, तो सेकंड बॉडी के लिए कितना टाइम मिलेगा 8 सेकंड। तो ये 12 सेकंड में फर्स्ट बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ पे 12² 144 इंटू 5 720 मीटर, लेकिन हमारे टावर की हाइट कितनी थी 120 मीटर। तो क्या कंक्लूड करेंगे क्या होगा कंक्लूजन हीट हो करेगी या नहीं करेगी फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को नाही कळालं ना म्हणजे आपलं आन्सर आलं तरी पण हे क्रॉस चेक करा एकदा ऐसी कंडीशन देते और ऑप्शन पहला ही होता है आफ्टर 720 मीटर और एट ए हाइट ऑफ 720 मीटर लगेच अपन खुश होतो आंसर दिसतंय मग ऑप्शन बी में ऐसे कुछ तो और सी और डी लास्ट में बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड बॉडी कैन नॉट हिट फर्स्ट बॉडी क्यों बिकॉज टोटल हाइट कितनी है 120 मीटर। तो 120 मीटर के बाद में फर्स्ट बॉडी ग्राउंड पे गिर रही है तो सेकंड बॉडी अगर 720 मीटर आवे होती फर्स्ट बॉडी से तभी वो हिट कर पाती, लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को हिट नहीं करेगी, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट वन। अब आपको बोला है टावर की हाइट 400 मीटर है, टावर की हाइट कितनी है 400 मीटर है। फर्स्ट बॉडी को ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप कर दिया मतलब छोड़ दिया, वेरी गुड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। सेकंड बॉडी को 3 सेकंड के बाद थ्रो कर रहे हैं, 3 नहीं एक ही ले लो, सेकंड बॉडी को आफ्टर 1 सेकंड थ्रो कर रहे हैं विथ 5 मीटर पर सेकंड, विथ 5 मीटर पर सेकंड। सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू बॉडीज विल कोलाइड, दोनों बॉडी कितने डिस्टेंस पे एंड कितने टाइम के बाद कोलाइड होंगी। 400 मीटर टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा थिंक करके कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या, देखो एक बार थिंक अपॉन इट, या फिर सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद कुछ आता है क्या बोलो दिमाग में। ठीक है सॉल्व करो कंप्लीट पहले। हो नहीं रे, आफ्टर 1 सेकंड और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड।
काय आकांक्षा आन्सर 5 सेकंद. व्हेरी गुड. चला चैतालीचं आन्सर पण आलं. बाकी काय करताय सगळे? तुझं येत नाही म्हणून बाकीच्यांचं पण येत नाही का? तुझं काय येते ते सांग. असं कसं आलं ते मी बघतो. तर तुझ्या काय आन्सर? संस्कृती हे सोडवते क्वेश्चन. तुझं नाव काय बेटा? अलिशा. आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है? हां भेटतच नाही आहे. मग टाईम वाढून घ्या. तुला काय आलं बेटा आन्सर? तुझं आन्सर सांग. इकडे तिकडे ऐकून नको सांगू. T = 1/5 सेकंद. एवढ्या टाईम नंतर दोघं भेटताय हे की नाही? व्हेरी गुड. ऋत्विक नाही. निकिता 0/5 0. गायत्री म्हणजे T = 0 नंतर ते भेटताय का? हो ना, तेच ना. 0 सेकंद नंतर भेटताय का ते? काय आलं? 9-0 काय 0? टाईम 0. 0 मध्ये कसं भेटतील काही पण? एक तर 0 नाही तर 4/2 का? 0/5 0 असं कुठं आन्सर येतं का? सगळ्यांचं 0/5 आलं आहे. मतलब क्या हो रहा है इसका? कोणा? तेव्हा तुझ्यासारखा एका ठिकाणी बेंचवर बसू नये का? पहिले ड्रॉप केलं आपण, नंतर थ्रो केलं आहे. कसं डिस्टन्सने ट्रॅव्हल ना? मास डिफरंट आहे. व्हेरी गुड. बट मासवर काही डिपेंडच करत नाही इकडं. जोपर्यंत लॉज ऑफ मोशन येत नाही तोपर्यंत मास काही कामाचं नाही बेटा. स्पीड. हां काय स्पीड बोलते? का घेता म्हणजे याला सोडून 2 मिनिट झाले आणि याच्यानंतर 1 मिनिटनी दुसरा चॉक फेकून मारला. तर दुसऱ्या चॉकला याला कोलाईड होताना किती वेळ लागला? जेवढा याला लागला तेवढा -1 असेल ना. तू घरी निघाली बरोबर आणि चालत गेली. तुझ्यानंतर संस्कृती 5 मिनिट्सनी निघाली आणि तुम्ही दोघी सोबत भेटल्या कुठंतरी रस्त्याने एका ठिकाणी. मग संस्कृतीला तुझ्याकडे येण्यासाठी किती वेळ लागेल? जेवढा तुला लागेल त्याच्या 5 मिनिट्स कमी लागेल ना. तुला जर 4 आवर्स लागले तर तिला किती लागेल? शुभम बोल बेटा. हो काय हे आपलं काय लॉजिक लावतो बेटा तू? एक बॉडी फेकायच्या अगोदर दुसरी कोलाईड पण झाली कोणासोबत? सांग आन्सर सांग. बडबड नको करू. कोणीच नाही. पवन संस्कृती हो T0 आलं बरोबर आहे तुमचं. 1 सेकंद एवढा फरक नाही पडणार. मग कुठं भेटतील ते? कधी भेटतील? लगेच भेटतील. कसे डॉक्टर होणार तुम्ही? 1 सेकंद काही फरक पडत नाही. संस्कृती कन्क्लुजन काय असेल याच्यावर? हा आन्सर नको मला. -1 येईल ना मग. व्हेरी गुड. म्हणजे काय कन्क्लुजन काय असेल त्याच्यावर? दे विल नेव्हर कोलाइड. कळलं ना? टाइम 0 येतोय, टाइम निगेटिव्ह येतोय. इट मीन्स व्हॉट? दे आर नॉट गोइंग टू कोलाइड. हे क्वेश्चन सोडवण्या अगोदरच मी सांगितलं होतं. एकदा केअरफुली क्वेश्चन रीड करून आपण काही कन्क्लूड करू शकतो का? आता असं कसं प्रिडिक्ट करणार? मला त्याचा आन्सर पाहिजे. कमेंट पास थिंक अपॉन इट. क्वेश्चन रीड करो और सॉल्व करने से पहले ये प्रेडिक्शन करना है हमें कि वो पहले हिट करेंगे या नहीं करेंगे. जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन में हम डिस्क्रिमिनेंट लेते थे. पॉजिटिव आ गया तो मिलेंगे, नेगेटिव आ गया तो नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो सेम टाइप का क्वेश्चन है. पहली बॉडी ड्रॉप कर रहे, दूसरी को थ्रो कर रहे, तो हिट करेंगे या नहीं करेंगे कैसे डिसाइड होगा? म्हणजे मला क्वेश्चन देताना माहिती होतं की जेव्हा T-4 दिला ते कोलाइड होने वाले, तेव्हा मी काहीच बोललो नाही. आणि हा क्वेश्चन दिल्यानंतरच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या? थिंक अपॉन इट. कमेंट फर्स्ट. ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. नहीं देखो कंडीशन क्या है? फर्स्ट बॉडी को ड्रॉप किया. ड्रॉप किया मतलब यू
लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है कितना है 9.8 होता है, अपन उसको 10 कंसीडर कर लेते हैं। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये होगा कि t इक्वल टू 1 सेकंड जब होगा तो आफ्टर 1 सेकंड पहली बॉडी जो हमने ड्रॉप की थी उसकी वेलोसिटी अगेन कितनी होगी, जीरो नहीं होगी, कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। 2 सेकंड के बाद कितनी होगी, 3 सेकंड के बाद हाइट कितनी है टावर की, तो उसको नीचे गिरने के लिए टाइम कितना लगेगा, रूट ऑफ 2h बाय जी, रूट ऑफ 80 मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 सेकंड। ऐसे करते जाएंगे तो 9 सेकंड के एंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, 90 मीटर पर सेकंड। ये किसके लिए था, फॉर फर्स्ट बॉडी। अब सेकंड बॉडी का क्या हो रहा है, देखो सेकंड बॉडी को हम ड्रॉप नहीं कर रहे, थ्रो कर रहे विद 5 मीटर पर सेकंड से। कंडीशन क्या है, 1 सेकंड बाद पहली बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बन चुकी है, तब इसको अपन थ्रो कर रहे हैं। वही आयुष्यभर जरी पळाली तर सापडेल का, क्योंकि 1 सेकंड के बाद में इसकी 10 है, इसकी 5 है। 2 सेकंड के बाद में इसकी 20 है, इसकी 15। कैसे, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब आफ्टर एवरी 1 सेकंड वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। आफ्टर 3 सेकंड क्या होगा, इसकी 25। आफ्टर 9 सेकंड इसकी 90, इसकी समझ में आ रहा है ना। इसलिए मग ते t/0, 2/0, 0/2 टाइम निगेटिव्ह असं काहीतरी असतं, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले हम कंक्लूड कर सकते हैं। एंड अगर उनको कोलाइड करना ही है तो सबसे पहले कंडीशन रहेगी कि सेकंड बॉडी जो अपन थ्रो कर रहे हैं उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर से ज़्यादा नाही दी आहे तर किती आपटलं तुम्ही 2 लाख मीटर टावर घेतला हाईटचा तरी पण त्या बॉडी कोलाइड होणार नाही। क्लियर। नेक्स्ट, अब अगर इसको 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तो क्या होगा, फिर भी कोलाइड नहीं होंगी। क्यों, अभी सेम है। कंडीशन क्या है देखो, 1 सेकंड में पहली जो बॉडी ड्रॉप की है वो वहाँ पे रुकी थोड़ी है, वो 10 मीटर कवर कर चुकी है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद सेकंड में जब इसकी 20 बनेगी वो पीछे से चलती आ रही, कळालं ना। 10 मीटर पर सेकंड से अगर ज़्यादा स्पीड से हम थ्रो करेंगे तभी वो बॉडी कोलाइड। कळालं, नाहीच कळालं तर क्वेश्चन सॉल्व करा ॲज पर प्रोसेस। आला टाइम तर आला, नाही आला तर असंच काहीतरी असतं, ठीक आहे। चलो नेक्स्ट, खर्चटल खर्चटून काही फायदा होत नाही बेटा, कोलाइड झाल्या पाहिजे। चलो हो गया। नेक्स्ट, एक टैप है और टैप में से ड्रॉप गिर रहे हैं। टैप, नळ, नळातून पानी टपकते है ना। कितने ड्रॉप है, 5। जिसमें बोला है जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे गिर गया, फिफ्थ ड्रॉप अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। जे क्या से कळतं डायग्राम मध्ये, तो ये कौन है, फर्स्ट या फिफ्थ है, फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये समझ लो। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इनके बिटवीन सेपरेशन कितना होगा। जब ये कंडीशन, जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे है तो फिफ्थ ड्रॉप अबाउट टू ड्रॉप है, इन दैट केस व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन ड्रॉपलेट्स, इफ height of the tap from ground is 16 मीटर, टाइम इंटरवल बोला है कि आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ईच ड्रॉप हो रहा है। किती वाटतं तुला, 10 दिसायला लागले का, किती लोकांना 10 दिसते बाळांनो हे बोर्डवर, 16 आहे का, हां 16, मी 10च लिहिलं होतं पण त्यांना 16 दिसतंय। निकिता सोडवायचं आहे,
water droplets are falling from a tap at regular intervals of time in such a way that when first drop is on ground, fifth drop is about to fall from the tap. Calculate the separation between the droplets. देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. होता क्या है कि पहला जो ड्रॉप है अभी ग्राउंड पे चला गया, उसको ग्राउंड पे जाने के लिए कितना टाइम लगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखो इस ड्रॉप को गिर के कितना टाइम हुआ है, अभी तक गिरा ही नहीं हो, मतलब 0. रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद में वो गिर रहे हैं. इसका मतलब इसको गिर के कितना टाइम हुआ, तो इसको एंड इसको. क्लियर. यानी आफ्टर 4t ये जो ड्रॉपलेट है वो क्या कर रहा है, 16 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो इसका मतलब अगर ये फर्स्ट ड्रॉप है तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए h1 कितना लेना पड़ेगा, हाफ ऑफ gt स्क्वायर, क्योंकि ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है. सब ड्रॉप हो रहा है मतलब यहाँ पे u 0 है तो बनेगा सिर्फ हाफ gt स्क्वायर. तो ये h1 आ रहा है 1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर. लेकिन फर्स्ट ड्रॉप है तो उसके लिए टाइम कितना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, h1 की वैल्यू 16 है इक्वल्स टू 1/2 इंटू जी इंटू 4t का होल स्क्वायर. यानी कि क्या होगा, 16 इक्वल्स टू 1/2 इंटू जी टी का स्क्वायर इंटू 16 मतलब फॉर द गिवन एग्जाम्पल हाफ जी टी स्क्वायर 1 है. डिफरेंट केस में डिफरेंट होगा, यहाँ पे 16 था इसलिए 1 आ रहा है. अगर वो 32 देते तो 2 आता है ना, 64 देते तो 4 आता. ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो चेंज होता. ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर 1 मिल गया और कितना कौन सा ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप. अभी सेकंड ड्रॉप के लिए करेंगे h2 तो क्या आएगा इस ड्रॉप के लिए, कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर है कि नहीं, t कितना है इसके लिए 3t, तो हाफ जी टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, बट हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 इंटू 9 मतलब 9. उसी तरह से सेकंड ड्रॉप के लिए 4 थर्ड, सेकंड ड्रॉप के लिए कितना होगा, थर्ड ड्रॉप के लिए, फर्स्ट के लिए कितना होगा 1. मतलब ये ग्राउंड से ये 16 पे, ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किए ये ग्राउंड से या टैप से, ठीक है. तो बेसिकली मुझे बोलो ये ड्रॉप कितनी डिस्टेंस पे है, इसमें और इसमें कितना है 4+1, ये कितना है, हमें सेपरेशन ही पूछा जाता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये 4 9 ये 16, ये ऊपर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सब्सट्रैक्शन करते जाएंगे तो सेपरेशन आ जाए. क्लियर. नेक्स्ट 3t आणि t+3 असं तुला म्हणायचं ना. मग आता मला सांग त्यांनी काय म्हटले की ड्रॉप्स आर मतलब फॉलिंग ॲट रेग्युलर इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑफ 5 सेकंड. बरोबर, म्हणजे पहिला पडला की 5 सेकंदी दुसरा पडतो, दुसरा पडला की 5 सेकंदी तिसरा पडतो, तिसरा पडला की 5 सेकंदी. बरोबर, मग 4 ड्रॉप पडून झाल्यानंतर जो टाइम असेल तो 4+5 घ्यावा लागेल की 4 × 5 घ्यावा लागेल, काय कळलं. गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें बॉडी एक तो डाउनवर्ड मूव रहती है नहीं तो अपवर्ड मूव रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बॉडी साइमल्टेनियसली अपवर्ड भी मूव होती है एंड डाउनवर्ड भी मूव होती है. ठीक है, सो राइट डाउन, लिहून घेतलं, लिहून घ्या. मग किती लोकांना नाही कळालं, हे काहीच नाही कळालं, अरे एवढे. हे बघा बाळांनो, सिंपल है, टैप है, ड्रॉपलेट नीचे गिर रहे, क्या बोला है ॲट रेग्युलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. टोटल हाईट कितनी थी 16 मीटर. आता याच्यामध्ये फिजिक्स नाहीच आहे, सगळा कॉमन सेन्स है याच्यामध्ये. जनरली कंडीशन क्या है कि टैप की हाइट ग्राउंड से अगर 16 मीटर है तो जो ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच चुका है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर कवर किया. तो हमने वही पुट किया h1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो जनरल फॉर्मूला है. टी दिया नहीं था, हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है, हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए था.
तो H1 को मैंने 16 बोला, लेकिन हमें मालूम है कि अगर वो रेगुलर इंटरवल से गिर रहे हैं तो फर्स्ट ड्रॉप गिर गया, उसके बाद t इतने टाइम के बाद सेकंड गिरेगा, देन 2t के बाद थर्ड गिरेगा, देन 3t के बाद फोर्थ गिरेगा, देन 4t के बाद फिफ्थ, लेकिन जो अभी गिरा ही नहीं है, मतलब फर्स्ट ड्रॉप को गिर के कितना टाइम हुआ, तो ये t को रिप्लेस किया 4t स्क्वायर से, तो 4 बार आ गया, 4 का स्क्वायर 16, निकिता नाही कळत ही पण काय कळतंय? ते राहू दे, हे कळलं का तुला या दोन स्टेप? बस थांब रे तू, हां तू बोलून घे, तू बोलून घे. नाही नाही बोल बोल. नाही नाही ती तुला कसं कळालं तिचा तुझा डाऊट एकच आहे म्हणून? मला नाही कळालं तिचा डाऊट अजून. 9 4 राहू दे अजून, हे दोन स्टेप कळाल्या का? हाँ बस. अभी हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया 16, उसको अलग रखा, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू ये 16 है, 16 16, तो यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर 1 आ गया. तुम्हाला अजूनच जर डीपमध्ये सॉल्व करायचं असेल, यहाँ से आप टी भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा, √1/5 या फिर 1/√5, पण त्याची गरज नाही म्हणून आपण त्याला सोडून दिलं, हाफ जी टी स्क्वायर को सिर्फ 1 बोला. ये क्लियर है दानिश, शुभम, सोमेश, पवन? नाही कळ, ते पुढचं सोड, इथपर्यंत कळलं का? मी हेच विचारतो, हे सांग, हे कळलं का? ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर है बेटा? चैताली, आकांक्षा, सपना, गायत्री, क्लियर आहे? निकिता कळालं इथपर्यंत? पुढचा विचार नको करून बाळा, इथपर्यंत कळालं का? बस हेच रिपीटेशन है. आगे कौन सा ड्रॉप ले रहे अपन? थर्ड नहीं है, कौन सा ड्रॉप है? सेकंड ड्रॉप है. हे कळलं पाहिजे ना, हा पहिला खाली पडला आहे, सेकंड त्याच्यावर आहे, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एक दोन आहेत, ठीक है. तो सेकंड ड्रॉप ये है, उसको टैप से निकल के कितना टाइम हुआ है? कळलं हे पण? येस नो? किती लोकांना नाही कळलं हे? 3T कैसे आया? क्लियर? निकिता खरंच कळतंय तुला? ड्रॉप म्हणजे पाण्याचे थेंब. असं काही पण समजलं तर कसं चालेल बरं? चलो, सेकंड ड्रॉप है, उसको निकल के कितना टाइम हुआ? 3T. तो यहाँ पे सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे. तो H2 इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ G इंटू टी का स्क्वायर करना है, तो ये बनेगा 3T का स्क्वायर. ये भी क्लियर है? अभी जैसे इधर 16 को बाजू में लिखा था, वैसे 3 के स्क्वायर को बाजू में लिखते हैं. तो ये H2 हमें मालूम नहीं है, तो ये हाफ GT स्क्वायर मतलब 1 है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, मतलब ये कितना हो गया, 9. आगे जाके क्या होगा, हाफ ऑफ G इंटू, इसके लिए टाइम कितना है, 2T का स्क्वायर मतलब क्या होगा, हाफ GT स्क्वायर इंटू 4, तो 4 आ गया थर्ड के लिए. वैसे फोर्थ के लिए 1 आएगा, फिफ्थ के लिए 0, अभी निकला ही नहीं वो. क्लियर है? कंफर्म? अभी सेपरेशन चाहिए. सेपरेशन कैसे निकालेंगे? ये तो क्लियर है कि फर्स्ट ड्रॉप टैप से 16 मीटर अवे, सेकंड ड्रॉप, तो इन दोनों के बिटवीन सेपरेशन कितना हो गया, 7. इन दोनों के बिटवीन कितना हो गया, 16 - 9 7, 9 - 4 5, 4 - 1 3 16 - 9 7, 9 - 4 5, 4 - 1 3, 1 - 0 1, एंड यहाँ पे 0 - 0. ठीक है, तो सेपरेशन कितना आ रहा है एंड एक्चुअल उनका डिस्टेंस कितना आ रहा है. मग हे क्वेश्चन लक्षात ठेवायचं आणि इथून पुढे असंच लक्षात ठेवायचं. अगर गिरने के लिए टाइम इंटरवल्स इक्वल है तो ड्रॉपलेट की हाइट फ्रॉम द टैप इन द रेशो ऑफ द स्क्वायर होती है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, एंड उनके बिटवीन का जो सेपरेशन होता है वो ऑड नंबर का रेशो है, 1:3:5:7. कळालं? जर लक्षात ठेवायला सोपं असेल लक्षात ठेवा, सोडवायला सोपं असेल सोडवा. अजून कोणाला डाऊट है याच्यामध्ये? शुभम, तानिश? चलो, तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले थे कि जिसमें बॉडी को हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों मोशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है. ठीक है, पढ़ रे, 3दा विचारलं मी, तेव्हा कुठे गेला होता तू? मग मी तुला विचारलं ना, मला माहिती होतं तू येड्याने करतो म्हणून. शुभम कळालं का? तेव्हा म्हणायचं नाही कळालं सर. दूसरा पॉइंट सुरू केल्यावर मग आठवतं. ये ड्रॉपलेट जो टैप से गिर रहे हैं, इफ दे आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम,
लिहून नको घेऊ, ऐकून घे. इफ दे आर फॉलिंग ॲट रेग्युलर इंटरवल्स ऑफ टाइम देन their separation or their distance from the tap or from the ground will be, अगर टैप से ले रहे तो 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन ड्रॉपलेट्स है तो 1:3:5:7. कळलं का? नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो. इफ बॉडी इज परफॉर्मिंग upward as well as downward motion, if body is performing upward as well as downward motion, बॉडी अगर upward and downward दोनों मोशन परफॉर्म कर रही है, इन दैट केस व्हाट टू डू. एकदम सिंपल पार्ट है, देखो कुछ भी अलग नहीं करना है यहाँ पे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको दी है जैसे 80 मीटर है और इस बिल्डिंग के ऊपर से हमने एक बॉडी को थ्रो किया है. कहाँ पे थ्रो किया है? अगेन ऊपर. तो होगा क्या बॉडी का? यहाँ से थ्रो कर रहे हैं मतलब बॉडी पर्टिकुलर हाइट पे जाएगी. यहाँ पे जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड उसके बाद ये बॉडी ग्राउंड पे आके गिरेगी. मीन्स यहाँ पे होता क्या है कि बॉडी अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड दोनों भी मोशन परफॉर्म करती है. ठीक है, तो हमने जो पहले डिस्कस किया है ऑलरेडी, अपवर्ड मोशन में क्या करना पड़ता है? g को -g लेना पड़ता है. डाउनवर्ड मोशन में वही अप्लाई करेंगे, बस इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे. ठीक है, कैसे? देखो इसको थ्रो किया था मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी. यहाँ पे जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन रही है. यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब u से लेके v तक ये बॉडी कुछ ना कुछ हाइट ट्रैवल करेगी. मालूम नहीं, उसको h1 बोल देते. तो अगर ये h1 कैलकुलेट करना है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एस नो. जैसे कि आपको बोला है कि टावर के ऊपर बॉडी को थ्रो किया है विथ 20 मीटर पर सेकंड, तो वो कितनी हाइट तक ट्रैवल कर सकती है? कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन? देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस या माइनस 2gh. क्यों या माइनस? अपवर्ड जा रही तो a को -g लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे h1 क्या बनेगा? h1 बनेगा u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि ये 0 हो रहा है. u कितनी है? 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 20. इसका मतलब अगर इस टावर के ऊपर बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तो वो 20 मीटर हाइट तक जा रही है. अब वहाँ तक जाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? वैसे करो या फिर v इक्वल टू यू माइनस जी टी करो, तो ये t इक्वल्स टू बनेगा सीधा u बाई जी 20/10 यानी 2 सेकंड. मतलब कि देखो टावर से मैक्सिमम हाइट के लिए जाने के लिए लगने वाला टाइम 2 सेकंड है. ये नवीन नहीं है, हम पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके. तो टावर दिसतं त्यामुळे वेगळं वाटतं आपल्याला. अब सेकंड केस में क्या होगा? हम वही एज्यूम्शन लेंगे कि टावर से नहीं, 80 + 20 100 मीटर से एक बॉडी को अपन ड्रॉप कर रहे हैं. तो 100 मीटर से ड्रॉप करेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कैसे? √2gh. h कितना है? 100 इंटू 2 200 इंटू 10 2000. √2000 अप्रोक्सीमेटली 44 या फिर 45 मीटर पर सेकंड. कैसे? देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2000 है, इसको लिखना पड़ता है 20 इंटू 10 की पावर +2. 20 मतलब 4 और 5 के बिटवीन 4.5 एंड +2 का बाहर आके +1, तो 4.5 इंटू 10 मतलब 45 मीटर पर सेकंड. यानी कि 80 मीटर टावर से अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे विथ 20 मीटर पर सेकंड, बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी विथ 45 मीटर पर सेकंड. ये ऑलवेज सेम होगी या फिर इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होगी? क्यों चेंज होगी? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये वेलोसिटी बदल गई मतलब h1 बदलेगा. h1 बदलेगा मतलब टोटल हाइट बदलेगी. टोटल हाइट बदलेगी मतलब वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आल्सो गोइंग टू चेंज. क्लियर है? अब यहाँ पे बॉडी को नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा? t2. कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? √2gh √2h/g कर सकते हैं ना. बॉडी को ड्रॉप ही कर रहे हैं अपन. √2h/g
h 100 है, बाई g मतलब 10 है, 10 इंटू 2 मतलब 20 है, मतलब फिर से टाइम लगा, तो टोटल टाइम ग्राउंड पे आने के लिए कितना हुआ, 2 सेकंड 4.5 सेकंड या फिर 6.5 सेकंड। ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगा टोटल, ये 4.5 प्लस 2 यानी 6.5 लगा। ठीक है, हेच होतं ना, हेच होतं का, हां याच टाईपचं होतं ना, बलून आहे, पॅराशूट आहे, मूविंग अपवर्ड आहे। हाँ, तो त्या केसमध्ये काय होतं माहिती आहे का, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो बलून की जो वेलॉसिटी होती है वही बॉडी की वेलॉसिटी होती है। आता घेऊ लगेच, हे कळालं सगळ्यांना। निकिता गुड मॉर्निंग, क्लिअर आहे बेटा, कन्फ्युजन नाही, सोडून देते क्वेश्चनला, कळलं। दानिश, सोमेश, दानिश नाही समजा, समजा ना, हो 6.5 सेकंद कसं, व्हेरी गुड, असे डाऊट यायला पाहिजे। बॉडी डायरेक्ट खाली नहीं आली ना, बॉडी या टावरवरून वर गेली तिथं 2 सेकंड लागले। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हर बार हमें यही करना है, जब तक बॉडी अपवर्ड जा रही है हाफ मोशन कंप्लीट कर लो, डेटा कैलकुलेट करो, बाद में बॉडी जब डाउनवर्ड आ रही है नेक्स्ट पार्ट का मतलब जो भी डेटा है वो अप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। क्लियर है, इसको सॉल्व कर सकते हैं एक स्टेप में भी, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है, कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट है, तो उसमें हम जाएंगे नहीं। ठीक है, सीधा सीधा क्या करना पड़ता है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर करना पड़ता है। एच कितना है 60 मीटर, लेकिन बॉडी डाउनवर्ड जा रही तो उसको अपन माइनस लेते हैं, -60। यू कहाँ पे दी थी, अपवर्ड, तो -60 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक मिलेगा, टी को सॉल्व करेंगे तो आन्सर आता है। बट प्लस कुठं घ्यायचं माइनस कुठं घ्यायचं त्यामध्ये घोळ होतो, त्यामुळे ही बेस्ट प्रोसेस। ठीक है, टाइम लगेगा 2-4 सेकंड ज़्यादा, लेकिन आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे बना देते हैं कि इफ अ हॉट एयर बलून और पैराशूट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ, कुछ भी वेलोसिटी दे देते 30, 40, 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया, इतना ही स्टेटमेंट क्लियर हो गया। देखो एक बलून है, हे कळतं ना, हॉट एयर बलून वर जाता ते, कोणता पिक्चर आहे रजनीकांतचा, नाही माहिती, जाओ ठीक है, पैराशूट हॉट एयर बलून माहिती का, है ना, ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपको सेम कंडीशन दी है कि हॉट एयर बलून है, पैराशूट है, मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ 20 मीटर पर सेकंड। अब इमेजिन करो कि उस बलून में हम बैठे, तो बलून अगर 20 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, हम बलून के अंदर बैठे, कंफर्म 20 मीटर पर सेकंड होगी। हमारे साथ हमारी एक बैग भी है और उसको बाजू में रखा है, बैग की वेलोसिटी कितनी होगी, नक्की का, व्यवस्थित विचार करून आंसर द्या। ठीक है, बैग के अंदर एक थोड़ा सा स्टोन है, दगड है, समुद्रावर सापडला होता, गिफ्ट द्यायला आपल्याला भारी वाटला, आपण घेऊन येतोय। ठीक है, तो उसको हमने बैग के अंदर रखा है, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, कन्फर्म। अभी बैठे बैठे काहीतरी डोकं खराब झालं, गिफ्ट द्यायचं कॅन्सल झालं, दगड उचलला आणि बाहेर टाकला, फेकला नाही, ड्रॉप केला, शांत बस, -20 कुठून आणलं तू, ॲक्सेलरेशन निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह घेतो आपण, वेलोसिटी नाही। कळतं का मी काय सांगितलं, बैग में जो स्टोन रखा था उसको हमने बलून के बाहर ड्रॉप कर दिया। एवढं डोकं नहीं लावायचं आपल्याला आत्ता, व्हाट विल हैपन टू स्टोन वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या होगा, जो स्टोन है, ध्यान से सुनो, जो स्टोन है वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा या फिर थोड़ा डिस्टेंस ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा। यहाँ पे हमने उसको ड्रॉप किया, ये हॉट एयर बलून है, ये तो पवन है कि नहीं, ये मूव कर रहा था विथ 20 मीटर पर सेकंड, ये इकडनं हवा लगते हैं ना, त्यामुळे शेप बदला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोन है हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, तो ये यहाँ से डायरेक्ट ग्राउंड के ऊपर आके गिरेगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ग्राउंड पे आके गिरेगा। फर्स्ट वन करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है, कितने लोगों को लगता है फर्स्ट करेक्ट है, रेज योर हैंड्स। गायत्री, तुला पण, ऋतुजा, काय महातवरकर, तुला सेकंड वाटतं का, व्हेरी गुड, कसं काय, स्टँडअप
एयर रेजिस्टेंस। कितने लोगों को लगता है कि वो सेकंड पाथ फॉलो करेगा? नाही? थिंक अपॉन इट, खरंच काय होईल? फेकलं नाहीच आपण त्याला, ड्रॉप केलं, वजन का पानी पिला काय तो? चलो बोलो क्या होगा? कितने लोगों को लगता है कि फर्स्ट पाथ फॉलो करेगा? सेकंड वन? नो वन इज देयर। इथंच चुकताय बेटा तुम्ही। हे बघा, तुम्ही पहिले काय सांगितलं, हम बलून में बैठे, बलून की स्पीड 20 है तो हमारी भी स्पीड, हमारे बाजू में बैग है तो बैग की स्पीड भी, बैग में स्टोन है तो स्टोन की स्पीड भी, एंड वो गिर गया, ड्रॉप कर दिया। तो जब वो बलून के बाहर निकला था तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 होगी या 0 होगी? 20 होगी या 0 होगी? गायत्री का उनका वेलोसिटी सोडून देतो का बलूनमध्ये? इनर्शिया नावाची गोष्ट माहिती आहे तुला काही? 20 मीटर पर सेकंड कन्फर्म? 20, हाँ बोल, नहीं तसं नहीं होते। कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड कन्फर्म। अब ये 20 मीटर पर सेकंड देखो, फिर से एक एक वर्ड पे फोकस करो। बलून वर्टिकली अपवर्ड राइज कर रहा था, मतलब इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन थी। क्लियर? हम बलून के अंदर बैठे तो हमारी वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है। हमारी बाजू में बैग रखी थी तो बैग की भी वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है। बैग में स्टोन था, उसकी भी वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड थी। समझ में आ रहा है? तो जब वो बलून से बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। हे तर पटलं सगळ्यांना? कहाँ पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो क्या करेगा? अपवर्ड मूव करेगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तब तक। ये प्रॅक्टिकलीच पॉसिबल आहे, फक्त आपल्याला दिसणार नाही। का नाही दिसणार? फ्रेम ऑफ रेफरन्स। कळलं ना? फ्रेम ऑफ रेफरन्स असंच होतं बेटा। हो बरोबर आहे, पण तू असं ड्रॉप करून तू थांबली नाही ना, तू वर चालली ना कंटिन्युअसली, बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे तुला दिसणार नाही ते। पण दुसरा बलून रेस्टला पाहिजे। दुसरा बलून इथं आहे, रेस्टला आहे, आणि मग तुम्ही फर्स्ट बलूनमध्ये जात जाता जर तो स्टोन सोडला तर त्या केसमध्ये हा फर्स्ट बलूनवाला ऑब्झर्व करू शकतो, पण त्यांनी तुमच्या बलूनसोबत त्याला कम्पेअर नाही केलं पाहिजे। कळलं ना? त्यांनी जर असं बघितलं की या बलूनमधून हा दगड पडला, त्याला खाली पडताना दिसेल, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरन्स साईडवाला बलून हो गया, त्याला तो बलून न बघता स्वतःच्या बलूनसोबत कम्पेअर करावं लागेल, मग त्याला दिसेल स्टोन बाहेर आला, वर गेला, मग खाली पडला। ये प्रॅक्टिकली होता है, कळतं ना? बट ते आपण तुम्ही फील नहीं कर शकत, बघू शकत नहीं, क्योंकि आप अगर बलून में बैठे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर जा रहा है तो नहीं चलेगा। काय? फोकसवर? फोकस फुगा सोडला तर कोणता? हा, मग आपण पडून जाऊन बेटा। आपण पण पडताना डायरेक्ट पडत नाही, कळालं ना? हम भी बाहर गिरेंगे, लेकिन कंडीशन या जंप करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो डिफरेंस आएगा। अगर ड्रॉप हो रही है बॉडी तो उसको अपवर्ड जाना पड़ेगा, अपवर्ड जाने के बाद ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली है, 200% है। डायरेक्ट खाली नहीं येणार बेटा, थोडं वर जाऊन मग खाली येऊ। थांबा, पेट्रोलची टाकी, बॅगा कुठे पॅक करता? अजून वेळ आहे ना बेटा, एक 5 मिनिट। हां, त्याचं पेट्रोलचं झालं की सांगतो मी। हां, एवढं नाही माहिती मला। हो, पण त्याचा आणि याचा काय संबंध? हे कळलं का? हे किती लोकांना कन्फ्युजन आहे अजून? जास्त नाही जाणार, बस थोडंफार, एकदम न कळत, नेग्लिजेबल, पण जाणार। हां, बस तेवढंच पाहिजे आपल्याला। संस्कृती नाही पटलं अजून? अब सेम कंडीशन टॉवर की सिमिलर हो गई।
आपको बोला गया था कि ये 20 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रहा है एंड उसने स्टोन को फेंक दिया एट 100 मीटर पे, क्या होगा 100 मीटर का 100 मीटर यहाँ पे, ये अपवर्ड जाते टाइम u20, यहाँ पे जाने के बाद v0, तो h1 कितना कवर करेगा फिर से 20 मीटर, यानी कि जब ये नीचे गिरेगा तो उसको 120 मीटर से नीचे गिरना है, तो जब ये नीचे गिरेगा तब की वेलोसिटी कितनी होगी √2gh, मतलब त्यामुळं थांबलेल्या गाडीतून उतरताना लागत नाही, चालत्या गाडीतून उतरलं की लागतं, त्याचं कारण नाही आहे संस्कृती, कळलं ना. तर बलूनचं एक्झाम्पल देऊ शकत नाही कारण बलूनमध्ये रोज बसत नाही आपण, ठीक आहे. तो v इक्वल टू कितना आएगा √2gh, 120 इंटू 10, व्हेरी गुड, 1200 इंटू 10 नाही 1200 इंटू 2, 2400 म्हणजे 2500 म्हणजे ये 50 मीटर पर सेकंड. म्हणजे बॉडी बघा डायरेक्ट खाली पडली असती तर ये 100 आता है √2gh, h 100 आहे 1000, √2000 45, बट हे वर जाऊन खाली पडते त्यामुळे 50 मीटर पर सेकंड. हे कम्पेअर करायला आता ते एक एक्झाम्पल मी देऊ शकतो. उभे गाडी आहे त्यातून आपण खाली उतरलो आणि गाडी स्पीडमध्ये आहे मग आपण खाली उतरलो, काय होतं सेम असतं का? का बरं? गाडीमध्ये असताना जी गाडीची स्पीड आहे तीच आपली असते, कळतंय का नाही? डायरेक्शन बी, आणि गाडीतून धरून एखाद्याला फेकलं खाली तर बरोबर आहे की नाही? असं दिसतं का तो आपल्या पुढे गेला तर मागं आला तर दिसतं का? बट होतं का असं? ट्रेन आहे, ट्रेन कधी ट्रेनमध्ये गेले का? औरंगाबादला नाही मुंबईला, ये एडेगाबाद ट्रेन है, ठीक है ना. वहाँ पे ट्रेन में जाते टाइम या फिर उतरते टाइम जिनको रेगुलर प्रैक्टिस है उनको अगर देखेंगे तो जब ट्रेन से उतरानंतर लगेच थांबत नहीं, गेली ट्रेन है ना, भागना पड़ता है उनको ट्रेन के साथ, जो थांबला तो संपला, कळालं ना. तो आपट तो मागची येऊन त्याच्या अंगावर जातात, बरोबर. एंड ट्रेन में बैठना है तो वो क्या करते, पहले ट्रेन के साथ भागते फिर अंदर जाते. हे कळतंय का होतं ते? आता हे तसंच होतं, फक्त हे आडवं होतं हे उभं होतं, ठीक है. तो कैसे सॉल्व होगा समझ में आ रहा है? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर जो रिक्वायर्ड है, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे टाइम कैलकुलेट? वर जायला परत किती टाइम लगेल 2 सेकंड, यहाँ पे √2gh करेंगे तो 120 का डबल 24 इंटू मतलब ये फिर से 5 सेकंड, तो ये 5 सेकंड एंड ये 2 सेकंड, तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा 7 सेकंड. क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटेड पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस के टाइप्स है ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, लेकिन खत्म तो कभी होगा नहीं, इसलिए रिमेनिंग पार्ट आपको मॉड्यूल में दिया है. तो मॉड्यूल में जो है मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले ग्राफिकल क्वेश्चन का पार्ट दिया है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी उसके बाद में है. तो कल मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड एयर रेजिस्टेंस एंड उसके बाद में ग्राफिकल क्वेश्चन रिलेटेड पार्ट हम शुरू करने वाले हैं. उससे पहले कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 तक का पूरा पार्ट, देन कंसेप्ट एप्लीकेशन 6 ग्राफिक्स की है, ग्राफिकल क्वेश्चन की उसको छोड़ के क्वेश्चन एप्लीकेशन कंसेप्ट एप्लीकेशन 7 तक के सारे सॉल्व एंड अनसॉल्व क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है. थैंक यू.